अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.7 एक्सरसाइज क्लास 9 जो है न्यू बुक जो है फौजी नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के रूट फाइंड करना हम सीखेंगे। इसके रूट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही है कि इसके रूट क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके रूट कैसे लेते हैं। सपोज करें हमारे पास अगर एक स्क्वायर है 16, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 4 स्क्वायर। जब भी मैं इसको स्क्वायर रूट लूँगा तो फिर प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दूँगा आंसर। इसका क्या आ जाएगा आंसर, चलें ऐसे लिखूँगा प्लस माइनस दिस। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि आपका एक आंसर प्लस में आए और एक आंसर माइनस में आए। इस एक्सरसाइज में हमने यही कंसेप्ट लेके चलना है। स्क्वायर रूट यानी इसका आंसर 2 आएंगे, प्लस और माइनस में आएंगे। अब हम इनको कैसे करेंगे, हमें डिफरेंट स्क्वायर दिए होंगे, हमने उन स्क्वायर्स को सॉल्व करना है और उनका आंसर क्या लेके आना है, प्लस और माइनस या फिर सिंपल स्क्वायर रूट निकालने वाली बात है। जब भी आपको क्वेश्चन दिए समझ जाए वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो उस जब वो कहें स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इट मींस दैट दिस वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो जैसे क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, इसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। तो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन आसान है, उसमें आपने कोई आइडेंटिटी को क्लोज कर देनी है, या तो होगी आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर होगी a प्लस बी होल स्क्वायर। इनमें से कोई एक आइडेंटिटी आपको ओपन की हुई दी हुई है, ठीक है। तो आपने पहले उसको क्लोज कर देना है और उसके बाद स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। पहले क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और फिर उस पर अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 या 3 स्टेप्स का काम है। तो पहला है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 का। अब स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने कहा फाइंड स्क्वायर रूट, इट मींस कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं इसमें से इस आइडेंटिटी बनेगी या फिर ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। ये दो बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं बनती है। तो फिर उसके लिए आपने सारी साइंस को देखनी है। ये देखें सारी साइंस अगर प्लस हैं, इसमें सारी साइंस क्या है, प्लस हैं, तो फिर पे ये वाली आइडेंटिटी लगा दें a प्लस बी होल स्क्वायर। कोई एक साइन माइनस आ जाती है तो उसका मतलब है ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस है, तो फिर आप समझ जाएंगे ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं, हम ढूंढते हैं a और b इसमें क्या है। a और b क्या होते हैं, स्क्वायर हैं। तो पहला देखें आप, पहला और आखिरी होते हैं ज्यादातर। फिर 4y स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 7, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a था, ये क्या है b, तो 2a और b हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये चीज जब आ जाती है, मैंने कहा था आप क्लोज कर दें, क्लोज करें तो क्या आता है 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। उसके बाद आप ले लें टेकिंग स्क्वायर। जब आप टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो फिर इसको खुद ही लिख दें 4y माइनस 7 प्लस माइनस लिखकर। सिंपल सा काम है, प्लस माइनस 4 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 2 स्टेप्स का आपको आइडेंटिटी जाननी है क्या है क्या नहीं है, और बस खत्म। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 24a स्क्वायर
25 a raised to power 4 minus 30 a cube प्लस 9a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा थोड़ा सा उन्होंने आपको घुमाने की कोशिश की है। कैसे? ये देखें, यहाँ पर क्या है, हम राइट साइड दो साइडें करेंगे हम। अच्छा, जो उन्होंने दी हुई इसको हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम राइट साइड मान लेंगे। 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो पूरी इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। ये देखें, ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, ये ए 4 है, तो मिनिमम क्या कॉमन है? ए स्क्वायर। कांस्टेंट तो सारे डिफरेंट हैं, ये 25, ये 30 और ये 9। कॉमन लेने के बाद बाकी क्या बचा? 525 ए स्क्वायर माइनस 30 ए प्लस 9, ये आपके पास कॉमन बच गया। अब आइडेंटिटी चेक करते हैं, ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए साइन सारी चेक करें। सारी साइन हमें एक साइन माइनस की है, इसका मतलब है कि ये वाली आइडेंटिटी ओपन होगी। ये तो जज हो गया। उसके बाद हम स्क्वायर ढूंढते हैं, कौन कौन से स्क्वायर हैं। ये 25 देखें, पहला और आखिरी मैंने बताया था स्क्वायर ज्यादातर होते हैं, तो 5a होल स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3। हमने इस फॉर्म में लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर क्लोज भी तो कर सकते हैं ना, a माइनस बी। देखें, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस राइट साइड को भी लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें। 25a4 माइनस 3 30a स्क्वायर a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ देखें आप स्क्वायर रूट पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपका पिछले क्वेश्चन में नहीं लिख सका था, तो इसको लिख देते हैं 5a माइनस 3। अब देखें स्टूडेंट, ये पीछे a स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर है ना किसी का, तो हम इस पे होल पे स्क्वायर लिख देते हैं। अगले स्टेप्स में क्या करेंगे, ये इसको ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के बाद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको देखें ए चेंज कर सकते हैं, ए की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन आपने देखना है ये फॉर्म होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये वाली फॉर्म होना। इसको मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकें। इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 4। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने मैंने बताया था आपको ये किसी बड़ी से बड़ी चीज़ का भी स्क्वायर दे देंगे, लेकिन ये आपके पास क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, और ये एंड वाली चीज़ भी क्या होगी? ये बी स्क्वायर होगी। दरम्यान में क्या होगा? प्लस 2ab की फॉर्म होगी। तो आपने ये नहीं देखना अंदर क्या लिखा, आपने देखना है होल स्क्वायर है, एंड वाली चीज़ भी होल स्क्वायर है। तो फिर हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल। ये तो लिख दिया हुआ है उन्होंने, खुद ही स्क्वायर है ये। प्लस ये किसका स्क्वायर है? 2 का। दरम्यान में भी प्लस है, 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर। अब 2ab की फॉर्म हमने लिखने की कोशिश की है।
ठीक है, अब देखें ए स्क्वायर, ये सारे प्लस हैं। पहले तो हमने ये वाली आइडेंटिटी जांच की, ये प्लस, ये भी प्लस प्लस है दरम्यान में। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी चीज़ क्या है, ए है, और ये पूरी चीज़ बी है। ये 2a और ये b आ गया। अब मैंने लेफ्ट साइड लिखी नहीं है, आपने लिखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, इसको क्लोज कर दें, बल्कि क्लोज क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। इस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अगर आप गौर करें एंड वाली चीज फिर जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर बनती नजर आ रही है। और थे देखें आप, तो ये आपके पास फिर एक जो आइडेंटिटी है वो बनती नजर आ रही है। इसको भी आपने लिखना नहीं है, लेकिन चूंकि इससे आगे आपने चलना नहीं है, पीछे प्लस माइनस आ गए हैं, तो फिर हाल इसको इसी तरह रहने दें। ले सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म है, लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आंसर जो बुक में दिया हुआ है उसमें उन्होंने नहीं किया, तो आपने भी ना करें। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ा सा आपको घुमाया है। कैसे घुमाया है, उन्होंने आपको दूसरा स्क्वायर नहीं दिया हुआ। करते हैं उसको, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1 बाय ए प्लस का 14। अब यहाँ किसी पे भी स्क्वायर नहीं है। आपने ना पिछली क्लासेस में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर मैं इस ए की जगह लिख देता हूँ ये माइनस वाला है एक्स प्लस बी की जगह मैं लिख देता हूं 1 बाय एक्स, है तो वही आइडेंटिटी है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ x और उसका। अब इस आइडेंटिटी को ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यही बनता है। अब देखें, यानी इस आइडेंटिटी को मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं इधर लिखा हूं ना साथ में, ये तो ये मेरे पास क्या हो गई है, एक आइडेंटिटी बन गई है। इसी तरह यहाँ पर अगर प्लस डाल देता हूं मैं, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, यानी चेंजिंग कुछ नहीं आएगी। तो ये दो आइडेंटिटीज आपने इधर अगले क्वेश्चन में यूज करनी है, इस क्वेश्चन में जो आ रहा है। अब आप देखते हैं कैसे यूज करें। यहाँ पर इसको मैं अगर स्क्वायर बनाना चाहूं इसको, तो साथ में क्या चाहिए मुझे, +2, देखें +2, या -2, कोई एक चीज चाहिए, +2 चाहिए या -2 चाहिए। और मैंने इसको भी करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं मैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखें, मैं अगर इसके साथ 2 ले आता हूं और इसके साथ +2 ले आता हूं, इसके साथ +2, ताकि ये 16 बन जाए ना, स्क्वायर है, इसके साथ फिर -2 लाना पड़ेगा। तो हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, +2 -2, तो एक किसी एक के साथ लगा देते हैं, एक दूसरे के साथ। इसकी देखें रीजन क्या है, मैं इसके साथ लगा रहा हूं -2 -8 इंटू ए माइनस 1 बाय ए प्लस 16 प्लस 14 प्लस का 2। अब देखें, मैंने इसको बनाना था स्क्वायर, इसके 2 ऐड करूंगा तो स्क्वायर बनेगा ना 16, ये देखें। इसी तरह अगर मैंने +2 यहाँ पे ऐड कर दिया तो -2 मुझे लगाना पड़ता है, तो वो -2 मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें देखें ये चीज कम थी, इसमें
ये चीज नहीं थी ना, अगर ये हो जाती तो फिर ये क्या बन जाता है, ये वाला स्क्वायर बन जाता है x प्लस 1/x होल स्क्वायर। में प्लस को एक को खत्म कर देता हूँ, दो दो साइन है, आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो मैं किसी तरह ये चीज -2 लेके आता हूं ताकि ये क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। देखें अब ये मजे से बन गया a-1/a होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया है, 4 का होल स्क्वायर, यही है ना। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। इसको अब देखते हैं -2 इंटू फर्स्ट मेंबर क्या है a-1/a और सेकंड मेंबर क्या है 4। देखें ये 2 4s are 8, वापस वही चीज बन रही है। तो इस तरह हमने किसी तरह थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने मतलब के लिए एक नई इक्वेशन बना ली है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन बना लिया, ताकि हम इसको स्क्वायर रूट पर ले सकें इसका। अब यहाँ पर ये क्या है a, यहाँ पर ये क्या है b। तो साइन इधर क्या है, माइनस की। अगर एक साइन माइनस की होती है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी लगती है, यानी कि a-b होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, दिस वन। b क्या है यहाँ पर, और देखें a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आया हूँ। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये बन जाता है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हम इसको 2 दफा लिख लेंगे, प्लस माइनस a-1/4 और कोई भी चेंजिंग नहीं आनी। सिर्फ हमने इसके साथ क्या लिख दिया, प्लस माइनस पीछे प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, जो हमने शुरू में ट्रिक पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी और भी उन्होंने चेंजिंग की हुई है, थोड़ा थोड़ा फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स और हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, लेकिन शायद वो आपको मुश्किल लगे, वरना इसका एक मेथड और भी है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। 5 क्वेश्चन है, a+2 a+4 a+6 और a+8 इन +16। अब यहां पर थोड़ा सा हमें चेंजिंग करके ही लेके आएंगे चीज। क्या चेंजिंग करेंगे हम, पेयर बनाएंगे। देखें 8 और 2 कितने होते हैं, 10, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। 8+2 कितना आता है, 10, और 4+6 कितना आता है, 10। का मतलब है हम पेयरिंग करके इसको सेटअप बनाएंगे, पेयरिंग के बगैर ही कोई बनता नजर नहीं आ रहा हमें। तो फिर हम जैसे हमने 4.2 में ये सब कुछ किया था उसी तरह ये काम आ गया, यहाँ पर पेयरिंग स्कीम करेंगे आप तो मैंने क्या कहा था, आप एक्सरसाइज 4.2 तक अच्छी तरह से कर लें तो आपको ये सारी मैथ फिंगर टिप्स पे होगी आपकी। तो मैंने यहाँ क्या कर दिए हैं जी, पेयर बना दिए हैं। ठीक है, किस बेस पे कि मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो सेम आंसर आ रहे हैं, इस बेस पे मैंने पेयरिंग स्कीम बना ली है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये क्या बन रहा है, a² + 8a + 2a + 16। इसको देखें तो a² + 6a + 4a + 20 का 4 + 16। मैंने क्या किया, a को इधर भी मल्टीप्लाई कराया, इधर भी a² + 8a, फिर 2 को a से कराया, फिर 2 को 8 से कराया, 16। इसी तरह मैंने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कराया। तो a² + 10a + 16, इसी तरह a² + 10a + 24 + 16। अब ये देखें सेम है ना, वहां पे हमने जो काम वही काम यहीं पे कर रहे हैं। तो फिर क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं a² + 10a = y। तो y + 16 इंटू y +
24 प्लस का 16। देखें मैंने इनकी जगह y लिख दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, किस तरह स्क्वायर बन जाए ये वाला y। अब मल्टीप्लिकेशन फिर आएगी, इसको इससे और इसको इससे, y स्क्वायर प्लस 24a प्लस 16y प्लस का 24 को हम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है 16 दूने 32, 16 चौके 64, तो कितना आएगा 32 और 64 84 384। इसी तरह आप इसको मजीद आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 384। इसको मैं देखता हूँ सही है, ये 320 आता है, अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 चौक 64, ठीक है 384 आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ये ढूंढते हैं किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। आप अगर पीछे करीब करीब जाएं तो आपको 400 किसका स्क्वायर मिलता है 20 का, तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने की कोशिश करें, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी साइन गलत आएगी, तो इसको आगे देखते हैं कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन दोबारा देख लेते हैं, प्लस 16 है एंड पे, हाँ जी 16 है, 24y प्लस 10y, ये तो ठीक है। 24 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करा के देख लेता हूँ, 14 चौके 64, थ्री 336 यही बनता है। कैसे बन सकता है, 4 6 24, 2 हासिल गया, 6 12 2 14, हाँ 384 बनता है। अब इसके हम मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मिड टर्म ब्रेक इसकी कैसे हो सकती है, दरमियान में कितना है 40 और यहाँ पर कितना है मिड टर्म ब्रेक 32 को 8 से 28 और 8, दो 224। तो फिर इसका किससे करेंगे, 48 और 8, 8 64, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में इशू ये होगा कि यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था और ये माइनस नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू माइनस 384, वाई स्क्वायर बल्कि क्वाड्रेटिक आप लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक असल में आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं वो लगाना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक ही होती है। अब ये किसका स्क्वायर है ये चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, तो फिर आपने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये 400 बनता है, प्लस 16 भी था, ये कितना आ गया 400, सही है।
अब देखें आपके पास ये स्क्वायर है y का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 20 इंटू y, और आगे क्या है 400 किसका स्क्वायर है 20 का। तो आपके पास, सॉरी ये मुझे 16 नहीं याद रहा, इतना टाइम आपका वेस्ट किया गया। तो y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा y प्लस 20 प्लस माइनस y प्लस 20। अब आप y की जो भी वैल्यू लेट की थी वो यहाँ में पुट कर दें, आपका काम खत्म हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। ठीक है, ये 16 मैंने देखा नहीं था, इस वजह से ये इतना टाइम हमारा ज़ाया हो गया। अब आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। स्टूडेंट ये तीन स्टेप्स के क्वेश्चन है, अगर आपने 3 स्टेप समझ लिए, ये एक क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने के 80% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने ज़रा इन क्वेश्चन को शुरू से ध्यान पे दें। अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको कर देते हैं ख़त्म। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन में 3 स्टेप्स होंगे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन करूंगा, साथ साथ बताऊंगा, ज़ुबानी आपको नहीं समझ आनी। तो पहला देखते हैं, x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। ये हमें उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट निकालें बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, एक आपने पीछे डिवीजन पढ़ी थी एलसीएम के लिए, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट देखना चाहूँ, x4 का स्क्वायर रूट लेके चेक करें आप कितना आता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर, यही बात है। इन इसका मैं देखूंगा स्क्वायर रूट, या आसान अल्फाज में, दूसरे अल्फाज में आप यूं समझे, हम पहले मेंबर को फोकस करेंगे, पहले स्टेप में फर्स्ट मेंबर को चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, जिसका ये स्क्वायर है उससे उसको हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसका स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर का, या इसका स्क्वायर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर है। पहली बात समझ आ गई। इसके स्क्वायर रूट को हम अपने आप से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को हम इधर और इनका स्क्वायर रूट को अपने आप से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर से अपने आप को मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या बन जाता है x4। तो पहले स्टेप में आपने हमेशा फर्स्ट मेंबर को देखना है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, उससे आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे 2 चीजें नीचे उतारने की कोशिश करें आप। ठीक है, दूसरा अब नीचे कैसे उतारेंगे, 2 चीजें लेते हैं, 8x क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर, ये हो गया दूसरा काम। अब यहां पर क्या चीज रखनी है, ये जो चीज होगी ना, ये इसको आप 2 टाइम्स लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई करा के नीचे लिख दें। पहला काम क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करा के उस चीज को नीचे लिख देना है, पहला काम हो गया। अब हम क्या करें, देखें इसको पहले स्टेप में क्या देखना है आपने, ये किसका स्क्वायर है, उस चीज से अपने आप को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज वापस बन जाती है। तो एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के x4 बना दिया। आप 2 चीजें उतारी हैं, यहां पर क्या चीज रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा के जो भी चीज होगी, या आप इससे करें 2 से मल्टीप्लाई करा के, दोनों में से कोई एक। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, इसको 0 बनाना होगा,
इसको इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे। इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कराऊं कि ये 8x क्यूब आ जाता है। 2 को मैं कराता हूं 4 से, एक्स स्क्वायर को मैं कराता हूं x से, तो ये 8x क्यूब बनता है ना। तो मैं अगली चीज क्या लिखूंगा, साइन भी देखेंगे, साइन यहाँ प्लस, तो 4x। ये क्यों लिखा मैंने, इसको देख के कि मैं इसको ये बनाने लगा हूँ, 2x स्क्वायर को क्या बनाने लगा हूँ, x क्यूब। ठीक हो गया। अब 4x को मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, 8x क्यूब, इसकी हेल्प से ये बन गया। ठीक है, पहली चीज बन गई। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसका स्क्वायर क्या है, या ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है जी, या स्क्वायर किस, इसका स्क्वायर क्या है, आसान अल्फाज में यही देख लें। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। तो इधर मैं लिख देता हूँ 16x स्क्वायर, माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज करें। उसके बाद देखें अगली दो चीजें नीचे ले आए, इधर से बन गया 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। ये तो एज इट इज नीचे आना है सेम। इससे जो अगली चीज थी उसको आपने यहां लिखना था, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कराएं और इधर नीचे लिख दें, क्या बन गई 8x, क्या बन गई 8x। अब आखिरी काम जो होगा वो बहुत आसान है, इसको आप फर्स्ट, पहले को फर्स्ट ऐसा बनाएं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बनेगा 2 से, 2 2 4x स्क्वायर। तो फिर अगला हम कौन सा चीज ऐड करने लगे हैं, 2। ठीक हो गया। 2 को आप इस दोनों से पहले कराएं, 4x स्क्वायर प्लस 2 8 16x प्लस आखिर में क्या करते हैं, कुछ नहीं बचता तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया 4। देखें आप, साइंस कैंसिल होकर क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास क्या बच गया 2, क्या बच गया 2। तो यही आपका स्क्वायर रूट है, ये वाला आपका स्क्वायर रूट है, क्योंकि अगले स्टेप में जाके ना ये 2 से मल्टीप्लाई होना था, पहले स्टेप में नहीं होना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें इसमें हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन निकालना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। ठीक है ना। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट मेंबर को उठाना है, जो वैल्यू गिवन है एक्सप्रेशन x4 था, चेक करना है वो किसका स्क्वायर है, ये x4 था, x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैंने x स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी, यानी अपने आप से मल्टीप्लाई कराया इसके स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को, तो ये x4 हो गया। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट और कट के ऊपर से दो चीजें नीचे ले आया। उसके बाद नेक्स्ट अगला जब स्टेप स्टार्ट करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर था इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है आपने, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर की हेल्प से इसको 8x क्यूब बनाना है। 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 8 बनता है जी 4 से, और x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बनता है 4x, तो मैंने लिख दिया। तो अब 4x मैंने यहाँ लिखा जिससे ये बन सकता था ये, तो 4x 8x क्यूब प्लस आगे फिर इसका स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ देखें ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। आखिरी स्टेप में फिर वही काम, अब इसको नीचे तो एज इट इज लेके आए हैं, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करा के लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो है वो हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बहुत आसान है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है ये, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट्स जो है निकालने वाला एज कंपेयर टू एलसीएम फाइंड करना। नेक्स्ट भी बहुत आसान सा है, x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x
स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। ठीक हो गया। पहला काम ढूंढे ये किसका स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। हमने इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बन गया x4, कट गया। दूसरे स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया ये 2x स्क्वायर। इधर तो ये हो गया, ऊपर से दो चीजें नीचे लेके आ गए हम। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बनाना है 10x क्यूब। कैसे जी, किसमें लेके जाना है 10x क्यूब में। कैसे, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊं और x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई कराऊं, 5x। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज 10x क्यूब बन जाएगी। अब जो ये चीज मैंने लिखनी है मैं पहले इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो 5x को इधर मल्टीप्लाई कराएं 10x क्यूब, आगे इसका स्क्वायर ले लें तो 25x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और x का x स्क्वायर। यही है। अब साइनें चेंज कर लें, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करें तो ये तो हो गए कट, ये एज इट इज। इसका यहां पे लिखना था 2 से मल्टीप्लाई कराएं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2 और इधर लिख दें 10x। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ गया 5x इंटू 2 10x। ओके, अब इधर देखें क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करें तो 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 9। अब मैंने इसको किधर लेके जाना है 6x स्क्वायर में, तो 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराता हूं, x स्क्वायर तो पड़ा हुआ है इसलिए हमें जस्ट 3 का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा 3 का। नहीं तो बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंड को देख लिया करें, एंड किसका स्क्वायर है। आखिरी स्टेप में क्या किया करें आप, टोटका बता देता हूं मैं, एंड वाले को देखें किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3 का। इससे आप पूरी उसको मल्टीप्लाई कराएं, यहां भी 3 लिख दिया यहां भी 3 लिख दिया, फिर आप आंखें बंद करके लिख दें, यही चीज एज इट इज आएगी। नहीं तो चेक कर लें, 3 2s आर 6x स्क्वायर, 3 10s आर 30x प्लस इसका स्क्वायर 9, खत्म। तो आपके पास स्क्वायर रूट अब क्या आया आंसर, प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा करते करते आपको आते जाएंगे। ये शुरू में बड़े मुश्किल लगते हैं ये, लेकिन हैं बहुत ही आसान। नेक्स्ट भी इसी तरह का दिलचस्प क्वेश्चन है। नेक्स्ट उन्होंने अरेंजमेंट चेंज की हुई है स्टूडेंट्स, मैं उसकी अरेंजमेंट डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे सेट करके। उस क्वेश्चन में आपको देखें, मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, अगर आपको उन्होंने फॉर्म लिखी हुई है ना x4 पहले, उसके बाद क्या आना चाहिए, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होता है x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। पहली बात तो आपने देखनी है क्वेश्चन जब भी आया क्या ये अरेंजमेंट बन रही है कि नहीं बन रही। तो पहले मैं चलें उसको लिख के फिर समझाता हूँ। मैं 49b4 लिखा हुआ है प्लस 18a स्क्वायर b लिखा हुआ है प्लस 4a क्यूब b प्लस a रेज टू पावर 4 प्लस 28ab क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ दो तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी बी और विद रिस्पेक्ट टू ए बी।
अब अगर आप b के लिहाज से चलना चाहते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 49b रेज टू पावर 4, फिर उसके बाद अगला आपको क्यूब वाला b ढूंढना पड़ेगा। ये देखें क्यूब वाला b तो यहाँ पे है, उसको यहाँ लिख दें आप, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। तरतीब में तो यहाँ स्क्वायर लिखा है, लेकिन b स्क्वायर है वो तो आपको नहीं चाहिए। क्यूब 4 के बाद 3 होता है, 3 लिखते हैं, फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद b, और फिर उसके बाद आखिरी कांस्टेंट। अगर आपने b को वेरिएबल माना है तो फिर x को a को कांस्टेंट मानेंगे। अच्छा, एक को अगर आप b अगर आपने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल है तो फिर a यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट, याद रखिएगा ये बात। और अगर आप a को ले लेते हैं वेरिएबल तो फिर b क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। ये आपकी चॉइस होगी, आप क्या चाहते हैं, b को वेरिएबल लेते हैं या फिर a को वेरिएबल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर b को ही ले लेता हूँ, या आप चाहते हैं देखें a को भी ले लेते हैं, मर्जी है आपकी। मैं b को ले लेता हूँ। तो पहले किसको लिखूंगा, 49b रेज टू पावर 4। अब b क्यूब ढूंढूंगा, ये मिल गया जी मुझे 28ab क्यूब प्लस स्क्वायर ढूंढूंगा 18a स्क्वायर b स्क्वायर। सिर्फ b वाली पावर ढूंढूंगा, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद कांस्टेंट ढूंढूंगा तो फिर a4 ही बचता है, वही कांस्टेंट है, ये मैं कर लेता हूँ। वैसे a4 a को वेरिएबल लिया हुआ है ज्यादातर लोगों ने, आपकी मर्जी होगी। तो पहला देखें किसका स्क्वायर है, 7b का, 7b स्क्वायर का। देखें 7 का स्क्वायर और b4 किसका स्क्वायर होता है, b4 जो है वो b स्क्वायर का स्क्वायर है, यही बात है ना। तो हम 7b स्क्वायर ले लेते हैं सबसे पहले, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो गया माइनस और ये कट गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 से, 14b स्क्वायर। इसको नीचे दो चीजें ले आते हैं, 28ab क्यूब प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मुझे यहाँ चाहिए 28, तो मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से, साथ में क्या चाहिए a से, साथ में क्या चाहिए, यहाँ b स्क्वायर है तो b क्यूब, तो एक b और चाहिए। तो मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2ab से। इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 2ab से, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2ab, यहाँ भी लिख दूंगा 2ab। 2ab को पहले 14b से मल्टीप्लाई कराया तो ये वापस आ गई जी यही चीज, 28ab क्यूब प्लस, अब 2ab अगला देखना होता है ये किसका स्क्वायर है ना, ये बन रहा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। साइन चेंज करें तो ये बन रहा है 14a स्क्वायर b स्क्वायर। आगे प्लस 4a क्यूब b प्लस a रेज टू पावर 4। मैंने टोटका क्या बताया था, आखिर वाले को देखें किसका स्क्वायर है, आखिर वाले को देखें किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का। इससे करा दें जी अगला काम आप, 14b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। इधर भी लिख देता हूं मैं a स्क्वायर। बाकी आप आंखें बंद करके पहले लिखें, फिर चेक करें वाकई ये बात सही है कि गलत है, क्या हमारा काम आता है नहीं आता। चले a स्क्वायर को लिया हमने, a स्क्वायर को 14 से मल्टीप्लाई कराया, 14a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया ना। उसके बाद a स्क्वायर को 2ab स्क्वायर से कराया तो 2a क्यूब भी आ रहा है, सही आ रहा है। उसके बाद इसका पावर 4 भी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं इससे अगला काम।
तो स्टूडेंट्स पेपर्स में अक्सर जो देते हैं उसमें अरेंजमेंट चेंज हुई होती है, आपने इसलिए पहले अरेंजमेंट देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। 4x क्यूब 4 है, 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। तो ये अरेंजमेंट नजर आ रही है, 4 है, 3 है, स्क्वायर है, x है और ये ठीक है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये 2 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x स्क्वायर है x 4 का। तो यहाँ पर फिर इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 2 2s are 4, x स्क्वायर इंटू x4, साइन है कैंसल, ये कट गया। ऊपर से नीचे ले आते हैं माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे लिख दें। अब हमने इसको क्या बनाना है, माइनस 12x क्यूब, क्या बनाना है, माइनस 12x क्यूब। तो साइन माइनस की तो चाहिए, पहले माइनस साइन लिख लेते हैं, वहां पे भी यहाँ पे भी। 4 को कैसे बना सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करा के। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कैसे कर सकता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई करा के। तो माइनस 3x हमारे पास नेक्स्ट फायदा मिल गया हमें। ओके, तो 4 इसको पहले इधर कराते हैं जी, ठीक है। ये आपके पास पहले इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 12x क्यूब, और आगे क्या करते होते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ ध्यान लेना है आपने, माइनस 3x का स्क्वायर क्या आ गया, 9x स्क्वायर, प्लस होता है स्क्वायर हमेशा, इसलिए इसका प्लस लेंगे 9x स्क्वायर माइनस प्लस 20x स्क्वायर है। आखिर में वो टोटका लगाना है आपने, जो बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। पहले इसको तो लिखें, 4x स्क्वायर हो गया, इसको आप करें 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 6x आ गया। अब आखिर वाले को देखें किसका स्क्वायर है, 5 का, तो प्लस 5 ऊपर भी लिख दें, इस साइन को देखें प्लस है तो प्लस 5 यहाँ पे भी लिख दें। अब आपके पास कोई भी रुकावट नहीं रही, देखें ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टेन तक आसान है, आगे फिर उन्होंने फ्रैक्शन वाले दे दिए हैं। 10 में भी उन्होंने आपको चेंज करके दी हुई है अरेंजमेंट। देखो उन्होंने लिखा हुआ है 1, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 10x, आगे क्या लिखा हुआ है 27x स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 10x क्यूब, और आगे x की पावर 4। अब उन्होंने बिल्कुल ही रिवर्स किया हुआ है सब कुछ। x4 सबसे एंड पे, उससे पीछे लिखा हुआ है x क्यूब, उसके पीछे x स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसको रिवर्स करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले बड़ी चीज x4 है, फिर x क्यूब ढूंढें, उसके बाद x स्क्वायर ढूंढें, उसके बाद x ढूंढें, और उसके बाद 1 ढूंढें। साइनों का ध्यान रखना है, x4 के साथ प्लस थी, मैंने प्लस लिखी है, लेकिन माइनस 10x क्यूब है, ये देखना है आपने। के बाद प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1। तो पहला काम तो आपको आ ही गया होगा, इसका स्क्वायर देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का। तो इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया ये x4। अगला काम क्या होता है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया यहाँ पे, इधर से फिर 2 चीजें लेके आ गए नीचे। अब 2x स्क्वायर को क्या बनाना है, माइनस 10x क्यूब। 2 को मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराऊं और फिर x से कराऊं, तब मेरा काम होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस 5x,
इधर भी लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। अब इसको आके इधर मल्टीप्लाई कराएं, माइनस 10x क्यूब मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 25x स्क्वायर माइनस 5x, इसका स्क्वायर क्या आएगा 25x स्क्वायर। साइने चेंज करें तो ये कट गए, यहाँ बच गया 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1। आखिरी में टोटका लगाएं। क्या टोटका, लास्ट वाले को देखें, पहले इसको सेट करके लिखते हैं 2x स्क्वायर और ये इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 से तो माइनस 10x आ गया। आखिरी वाले को देखें किसका स्क्वायर है, इसका 1 का स्क्वायर है ना, 1 तो किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, प्लस 1 से फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 से कराएं, देखें यही सारी चीज बन गई है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1।